स्वागत है आपका अपना टिकटॉक मैथ चैनल पे। जैसे कि हमें कंटिन्यू करने के एक्सरसाइज 2.2। चलो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कन्वर्ट द फॉलोइंग टू लॉगरिथम फॉर्म। हमें इस लॉगरिथम की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना एक्सपोनेंट की फॉर्म में गिवन है। मैंने आपको बताया था कि लॉग हमेशा कैसे होता है, लॉग ऑफ बी टू द बेस ए इक्वल टू में एन, जहाँ पे ए हमारा बेस होता है, एन हमारा एक्सपोनेंट होता है और बी हमारा होता है आर्ग्यूमेंट, मतलब रिजल्ट आंसर। अगर मतलब मेरा एंडिसिस में कुछ ऐसे गिवन हो ए इज टू द पावर एन इक्वल टू में बी, तो ए लॉग का बेस बन जाता है, एन उसका इक्वल टू में एक्सपोनेंट जो होता है वो लॉग होता है और बी उसका आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पर हम एंडिसिस में गिवन है और हमें कन्वर्ट करना है लॉग के अंदर, तो क्या बनेगा, ए मेरा बेस बन जाएगा और 25 आर्ग्यूमेंट बन जाएगा, तो लॉग ऑफ 25 टू द बेस ए इक्वल टू में 5। 5 हमारा पावर उतर के उधर चले जाता है जो कि लॉग होता है। अब ऐसे इसको करो तो क्या यहाँ पर 9 बेस है, 1 आर्ग्यूमेंट और 0 हमारी पावर है, तो लॉग ऑफ 1 टू द बेस 9 इक्वल टू में 0। सेम यहाँ पर देखो 10 बेस है, -2 पावर और ये हमारा आर्ग्यूमेंट है, तो लॉग ऑफ 0.01 टू द बेस 10 इक्वल टू में -2। सिक्स पार्ट में देखो यहाँ पे 81 अगेन हमारा बेस है, 3/4 हमारी एक्सपोनेंट है और 27 हमारा आर्ग्यूमेंट है, तो लॉग ऑफ 27 टू द बेस 81 इक्वल टू में 3/4। ये हमारा कन्वर्ट करने का तरीका होता है। अब देखते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी हमें गिवन था एक्सपोनेंट में तो लॉग में करा, अब हमें गिवन है लॉग में तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में जाना है। अगेन आपको पता है जब हमारा लॉग के बेस में होते हैं बेस हो जाते हैं इंडिसेस का भी, ये हमारा आर्ग्यूमेंट फाइनल रिजल्ट बन जाता है और 2/3 इक्वल टू मतलब हमारी पावर बन जाती है। तो इसको क्या लिख सकती हूँ, 8 रेज टू द पावर 2/3 इक्वल टू में 4। ठीक है, यहाँ पर देखो फोर्थ पार्ट, लॉग ऑफ 0.001 टू द बेस 10 इक्वल टू में -3। तो यहाँ पे बेस कितना है मेरा 10, पावर कितनी है -3, और जब इनको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 0.001। सिक्स्थ पार्ट देखो, लॉग ऑफ 1/a टू द बेस a इक्वल टू में -1। तो यहाँ पे बेस कितना है 1, बेस कितना है a, पावर कितनी है -1, और रिजल्ट कितना आएगा जब इसको मैं कन्वर्ट करूंगी पॉजिटिव रियल पॉजिटिव एक्सपोनेंट में, तो क्या बनेगा 1/a। यहाँ पे मेरा बेस, ये पावर और इसका रिजल्ट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, बाय कन्वर्टिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज गिवन लॉगरिथम। अब आपको लॉग के टर्म में गिवन है, पहले आपको क्या करना है, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। अब मुझे इक्वल टू में कुछ नहीं गिवन वैल्यू के लिए, तो मैं क्या करूंगी, लेट करके लेट एक्स, इक्वल टू में मैं क्या लूंगी, लेट एक्स कर लो। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखो पहले कन्वर्ट करो, यहाँ पे मेरा बेस कितना है, पहले क्या पढ़ोगी इसको, लॉग ऑफ 8 टू द बेस 4 इक्वल टू में एक्स, तो यहाँ पे मेरा बेस कितना है 4, और यहाँ पे इक्वल टू में एक्स था तो ये क्या बन गई, पावर बन गई यहाँ पर जाके, और ये हो गया 8 इक्वल टू में। अब मैं 4 को क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2, और मल्टीप्लाई में एक्स आ जाएगा पावर में, और 8 को क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर क्यूब। तो ऑन कंपेयरिंग क्या हो जाएगा, ये बेस सेम बन गया। हमें दोनों साइड क्या करना पड़ता है, बेस को सेम बनाना पड़ता है, तो यहाँ पे 2 और 2 सेम बन गया, तो क्या बन गया 2x इक्वल टू में 3। तो जब मैं इधर लेके जाऊंगी तो x इक्वल टू में 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा 3/2। ये मेरा आंसर आ गया इसका। ठीक है, फिर से बताती, पहले कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करने के बाद फिर उनको सिंप्लीफाई करो ऐसे कि दोनों तरफ क्या आ जाए, सेम बेस आ जाए, फिर कंपेयरिंग करके आप एक्स की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि अब ये वाला फिफ्थ पार्ट देखो, लॉग ऑफ 256 टू द बेस 0.5 इक्वल टू में एक्स ले लो अब इसको। ठीक है, तो यहाँ पे बेस कितना बन गया 0.5 पूरे की पावर एक्स और इक्वल टू में 256। अब 256 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, और यहाँ पे 0.5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5/10 लिख सकती हूँ, तो कितना होता है ये 1/2 हो गया। ठीक है, तो क्या बन गया 1/2 पूरे की पावर x इक्वल टू में 256 को क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो 256 किसका होता है। यहाँ पे 2 की फॉर्म में देख लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 16 2 8 जा 16, अगेन 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, अगेन 2 3 जा 6, 2 2 जा 32। अब मुझे पता है 32 क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है, ये 6 हो गया, 7 हो गया, ये 8 हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 2 की पावर 8 आ गया। तब आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 32 5 वाली 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 2 की पावर 5, फिर 2 की पावर 6 7 8।
अब यहाँ पे देखो ये 1/2 है, ये 2 की पावर 8 है। या तो इसको नेगेटिव में लिया हो तो 1/2 बन जाएगा, या इसको ऊपर लिया हो तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं 1/2 को ऊपर ले आती हूँ, जब मैंने आपको एक रूल बताया था तब भी हमारी ऐसे गिवन है 1/a⁻1। तो हम इसको रेसिप्रोकल करते तो पावर भी क्या बन जाती है, नेगेटिव बन जाती है। तो यहाँ पर भी क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर -x इक्वल टू में 2 की पावर 8। दोनों में इक्वल आ गई बेस, तो क्या करूंगी, ऑन कंपेयरिंग यहाँ पे क्या बनेगा, -x इक्वल टू में 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -8। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगेन log ऑफ 0.25 टू द बेस 2 और इसको x लेट कर लो। तो क्या बनेगा, 2 की पावर x इक्वल टू में 0.25। 0.25 को क्या लिख सकती हूँ मैं, अगेन 0.25 को यहाँ पर देख लो, नीचे 100 का डेसिमल तो रहेगा। तो क्या कट के क्या बन गया, 5 की टेबल में 5 5 से 25, 5 2 जा 10, 20 अगेन 1/4 बन गया ये। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर x इक्वल टू में 1/4। अब 1/4 को क्या लिख सकती हूँ, 1/4 को लिख सकती हूँ 1, 2 की पावर पूरी 2, यही बनेगा। तो इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर x इक्वल टू में 1/2 की पावर 2, यही बनेगा। अब अगेन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1/2 है, तो मैं क्या करूंगी, रेसिप्रोकल कर दूंगी, नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ पर कर देती तो क्या बनेगा, 2 की पावर x इक्वल टू में 2 की पावर -2। यहाँ से ऑन कंपेयरिंग x इक्वल टू में कितना आ गया, -2, आपका आंसर आ गया। बस आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको लॉग से एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है। अगर लॉग के इक्वल टू में कुछ नहीं है तो आप लेट करोगे, फिर उसको कन्वर्ट करोगे। कन्वर्ट करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपके दोनों तरफ बेस क्या बन जाए, सेम बन जाए, जिससे आप कंपेयरिंग करके एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो। बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करोगे, अगर आपको समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर दूंगी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स। अगेन अब हमें इक्वल टू में गिवन है और एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगेन पहले क्या रूल होता है, कन्वर्ट करो एक्सपोनेंट में। तो यहाँ पे बेस 81, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट x और यहाँ पे पावर 3/2। तो क्या बनेगा, ये 81 पूरे की पावर 3/2 इक्वल टू में x, ये बनेगा। अब 81 को क्या लिख सकती हूँ कि मेरा 2 से कुछ पावर कैंसिल आउट हो जाए। 81 किसका, प्राइम फैक्टराइजेशन में सिंप्लीफाई करोगे तो कितने की पावर आती है, 3 की पावर 4। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो इसको लिख सकती हूँ 3 की पावर 4 इंटू 3/2 इक्वल टू में x। 2 से 4 ही कैंसिल आउट, 2 बच गया। तो 2 × 3 क्या बन गया, 3 की पावर 6 इक्वल टू में x। 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना आएगा, हमें पता है 3 की पावर 4 81 होता है, और 81 में 9 अगर मल्टीप्लाई कर दो तो 9 बन जाए 9, 9 8 जा 72। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 729 आ गई। अब फोर्थ पार्ट देखो, यहाँ पे log ऑफ x+1 टू द बेस √3 इक्वल टू में 2। तो यहाँ पे मेरा बेस कितना है, √3, उसकी पावर कितनी होगी 2, और इक्वल टू में क्या आ गया, x+1, यही आ गया। अब देखो यहाँ पे √3 से मुझे फ्रैक्शनल इंडिसेस निकालना है, तो √3 का मतलब 1/2 बाहर निकलेगा। तो इसको क्या लिख सकती हूँ, 3 2 की पावर इंटू 1/2 इक्वल टू में x+1। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, 3 की पावर 1 जो कि 3 होएगा, x+1 कांस्टेंट एक तरफ वेरिएबल एक तरफ, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक भी करना एंड कमेंट भी करना, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक है, अब देखते हैं एक बात। यहाँ पे एक पार्ट क्या कहते हैं, लॉग ऑफ x² - 1 टू द बेस 2 इक्वल टू में 3। यहाँ पे ध्यान दो, x की कितनी पावर है, 2 है, डिग्री 2 है। तो आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा, तो जिसकी डिग्री 2 होती है तो यहाँ पे रिजल्ट भी कितने निकलेगे, 2 निकलेंगे। तो इसको पहले कन्वर्ट करो इंटीजर्स। यहाँ पे बेस कितना है, 2, 2 की पावर कितनी है, 3 इक्वल टू में x² - 1। अब मैं कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकती, तो मुझे सिंपली 2 की पावर 3 को खोलना पड़ेगा। कितना होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इक्वल टू में x² - 1। ये -1 वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो 9 इक्वल टू में x²। अब क्या करूंगी, यहाँ पे 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो उसको क्या करूंगी, x इक्वल टू में √9 विच इज इक्वल टू x इक्वल टू में +3। जब भी हम अंडर रूट से निकालते हैं तो दो वैल्यू निकलती है, प्लस माइनस। यहाँ पे आंसर कितना आ गया, +-3 आ गया। नाइन्थ पार्ट देखो, log ऑफ x टू द बेस तो कुछ है ही नहीं मेरे पास, इक्वल टू में -1। तो आपको याद होगा मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था लॉगरिथम का, अगर मेरा log
ऑफ 10 log ऑफ x टू द बेस 10 इक्वल टू में log ऑफ x कुछ ऐसे गिवन होते हैं, बराबर होते हैं। जब भी हमारे नीचे बेस नहीं होता तो उसको कॉमन लॉगरिदम बोलते हैं, 10 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मेरा बेस कितना हो, पहले मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, log ऑफ x टू द बेस 10 इक्वल टू में -1। अब देखो यहाँ पे बेस कितना हो गया 10, उसकी पावर -1 इक्वल टू में x की वैल्यू कितनी आ गई 10 रेज टू द पावर -1। इसको पॉजिटिव में कर लेती हूँ, रूल था ना a रेज टू द पावर -1 इक्वल टू में 1 अपॉन a पावर 1। तो क्या बन जाएगा x इक्वल टू में 1/10। आपका आंसर आ गया। बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करोगे क्योंकि वो इजी थे, मैंने आपको डिफिकल्ट वाले बता दिए। सेम यही कॉन्सेप्ट यूज होएंगे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में। आप ट्राई करना, अगर नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट पे रिप्लाई कर देना, मैं आपको बता दूंगी। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव अ गुड डे।